पेज 543, श्री अरविंद साहित्य संचयन। प्रकृति की 4 प्रमुख धाराएं। आंतरिक सत्ता को उद्घाटित करने के अपने प्रयास में प्रकृति ने 4 मुख्य धाराओं का अनुसरण किया है। धर्म, तुरीयवाद, आध्यात्मिक विचार और एक आंतरिक आध्यात्मिक अनुभूति और अनुभव। इनमें पहले 3 तो निकट जाने के तरीके हैं, जबकि अंतिम प्रवेश का निर्णायक मार्ग है। इन चारों शक्तियों ने एक ही समय में साथ साथ कार्य किया है, न्यूनाधिक संबद्ध रूप से। इन चारों शक्तियों ने एक साथ, क्योंकि उद्देश्य एक ही है कि उसको अंदर कैसे लेके जाया जाए, पर जब इनको एक्सक्लूसिवली परस्यू किया गया तो साथ साथ भी किया, कुछ मॉडिफिकेशन के साथ कार्य किया। धर्मों के अंदर कुछ ओकल्टिज्म को कुछ लिया गया, किसी स्तर पे लिया गया, कहीं बंद कर दिया गया। ये बहुत व्यापक आपको एक दृष्टिकोण हो तो आप देख सकते हो, ये तो सारी चीजें देख सकते हैं आप। और उसका कारण अगर ये नहीं समझ में आए, कुछ नहीं समझ में आता। ये तो श्री अरविंद समझा रहे हैं इस तरीके से, आप कल्पना नहीं कर सकते कि इसलिए ये जो जगत जिसमें हम निवास कर रहे हैं या कर सकते हैं, आप अंधकार के जगत का भी, जिसमें तो हम हैं, और एक प्रकाश के जगत का चयन कर सकते हो और बिल्कुल अलग जगत में निवास कर सकते हो। उसके नियम बिल्कुल अलग हैं। तो अंतिम जो है, इन चारों शक्तियों ने एक ही समय में साथ साथ कार्य किया है, न्यूनाधिक संबद्ध रूप से, कम या ज्यादा, पर कंसिस्टेंटली तालमेल में काम किया है। जिस प्रकृति के अंदर भाई, तुरंत में आप ये देखिए आपकी प्रकृति में कितनी लेटेंट चीजें हैं, हमको नहीं पता भाई। रात को जो हम बात कर रहे थे, वो जो सेंटेंस शुरू हुआ था, वो यही था कि आपकी जो आंतरिक प्रकृति है उसका आपको कोई आभास नहीं है। आभास थोड़ा बहुत आपको होता है, खाली मन थोड़ा बहुत ऊपर आता है, बस मन के माध्यम से जो है। और उसके अंदर भी आपका जो रियल सेल्फ है, उसका या जो आपकी रियल पॉसिबिलिटी बनने की है, उसका तो पता ही नहीं है। यही पहला सेंटेंस था, रात को जो पहला सेंटेंस था, हमको उसका वास्तव में, अभी आप सोचते हो वो तो मन के माध्यम से है थोड़ा बहुत, जिसमें आप शरीर को और प्राण को अलग डिसोसिएट करके वास्तव में उनमें जाना, ये हर जने की पॉसिबिलिटी है नहीं है, इसीलिए नहीं हो पा रहा। देखो आप, तो अगर ऐसा सिनेरियो हो और मनुष्य इतना रेस्ट्रिक्टेड हो, इतना बंधा हुआ हो, तो उसके अंदर ये तो लाजमी है कि न्यूनाधिक, ये जो संबद्ध रूप से इन चारों ने क्रिया करी है जिस भी तरीके से, कि उसको भीतर लेके जाएं। ये हम चर्चा करते आ रहे थे कि कैसे स्पिरिचुअल फिलोसोफर तो हो सकता है, पर फंडामेंटल उसमें आध्यात्मिकता में प्रवेश करने से जो शिफ्ट आता है, हम यही तो बात कर रहे थे कितने दिन से। ये एक डिसाइसिव एंट्री जो है, उसके लक्षण क्या हो सकते हैं, उन लक्षणों की बात कर रहे थे हम। 3 दिन 4 दिन हमने उन लक्षणों की बात करी। तो कभी कभी सहयोग की भिन्नता है, ऑटोमेटिक हो जाएगी। आपके अंदर आपकी प्रकृति में ओकल्ट कोई आंखें हैं, वो सहज खुली हैं आपकी, तब आपके लिए स्पिरिचुअल फिलोसॉफी कैसे होगी, रिलीजन कैसे होगा, उसका स्वरूप चेंज हो जाएगा। उससे आप कोई आध्यात्मिकता के लिए बहुत केपेबल हो गए, ऐसी बात नहीं है। और आप में है ये चीज, आप इस मार्ग में जाओगे, यथा समय जितनी आवश्यक है उतनी हो भी जाएंगी, कई चीजें स्वतः डेवलप हो जाएंगी, उसमें कोई बात नहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं यदि चाह है कि मेरे अंदर ये हो जाए, तो खतरा है। जो कि व्यक्ति सोचता उससे ज्यादा गंभीर समस्या है, क्योंकि अभी आपको आभास नहीं, इसलिए आप ये कहते हो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। मगर हम भौतिक सुख सुविधाएं जिनका अभी आपको आभास नहीं, वो आपको दे दी जाएं, 3 दिन उसका आपको अभ्यास डाल दिया जाए, चौथे दिन आप
कोई भी बहाने से कि नहीं इससे तो ठीक है जो भी है। तो अभी आप ये कह रहे हो नहीं मेरे को तो ओकल्टिज्म से फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो केवल माँ का हूं ये हूं, क्योंकि जिन चीजों का हमको पता ही नहीं और उनसे क्या हमको शक्तियां प्राप्त हो सकती है, क्या उसका मैस्मेरिज्म हो सकता है, क्या आकर्षण हो सकता है, वो तो जिस दिन होगा तब पता चलेगा। भाई आज तो आप ये कह रहे हैं कि वो अगर होगी तो मैं नहीं उससे प्रभावित नहीं होंगी या नहीं होऊंगा, क्योंकि अभी नहीं है इसलिए हमको नहीं पता। अभी तो कहने की हम स्थिति में नहीं है ना। आप समझ रहे हो इस चीज को? तो ये जब हो और हर के अंदर हर चीज नहीं होती, कला है, साहित्य है, संगीत है, इसका ही इतना जबर ज्ञान का जो है इतना आकर्षण है, व्यक्ति ज्ञान को छोड़ना थोड़ी चाहता है, और ठीक भी बात है। तो अगर ये शक्तियां आप में हो तो आप फिर भी रियल मुद्दे की ओर जा सकते हो, तो केवल अंतरात्मा कर सकती है। और उसमें भी कोई हायर जो चीजें हैं वो तो और डीपर दूसरी चीजों की आवश्यकता है। अंतरात्मा की शक्ति तो मान लो दूसरों में हो, श्री अरविंद जो चीज कर रहे हैं, माँ जो दूसरी चीज कर रही है, वो तो बात अलग है। अंतरात्मा के आधार पे तो कर ही रहे हैं, कितने कितने लोग भी कर सकते हैं, सिंसियर लोग तो हुए ही हैं। यहाँ जितनी बड़ी इक्वेशन है वो इतनी सिंपलटन नहीं है कि केवल यहाँ चले गए यूं कर लिया, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस हो गई तो कर लिया। लोगों ने पुस्तक लिखी है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का आभास उनको हो चुका। तो इन चीजों को कहाँ स्थान पे रखना चाहिए हमारे लिए, तो ये लगता है बस ये हो गया तो सब कुछ हो गया, ये वाली चीज हो गई तो सब कुछ हो गया, इससे सब कुछ नहीं होता। कि आपको अंग्रेजी आ गई अब तो सब बस सारा लिटरेचर खुल गया आपके लिए, नहीं, उससे तो कुछ होता नहीं कि विशेष। इंग्लिश आ जाने से कोई आप जो गंभीर चिंतन विचार, वो तो कल्टीवेट करने की बात है, भाषा उसमें कोई बहुत विशेष रोल जितना है उतना निभा देती है। पर अगर मानसिक कल्टीवेशन आपका नहीं हो, जगत को आपने नहीं देखा हो, आप क्या करो आप उसका? तो व्यक्ति को ये आप नहीं समझा सकते कि भाषा आने से ही सारी चीज, तो ये फैकल्टीज जो हैं इन्होंने प्रयास किया आपके नेचर में ये कैसे काम कर रही हैं, कितनी सारी चीजें हैं। इनफैक्ट इस मार्ग के व्यक्ति को ये रहता भी नहीं और जानकारी बहुत ज्यादा मिल सकती भी नहीं, क्योंकि ये आपको सरप्राइज करती है अचानक, अच्छा मेरे अंदर तो ये थी। अब पता कैसे करो आप में क्या क्या है? आप में तो सब कुछ है भाई, फंडामेंटली तो आप में सब कुछ है, और आप ऑपरेट कर रहे हो सबसे लोवेस्ट जो जो पोटेंसी है उसके ऊपर। हम तो यहाँ ऐसे के अंदर अपने मूल से विच्छिन्न हो गए, बहुत छोटे दायरे के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, और इस पे विश्वास भी नहीं आता कि हम इतने छोटे दायरे पे ऑपरेट कर रहे हैं। कभी कभी एक दूसरे के साथ विवाद में, कभी कभी पृथक स्वतंत्रता में, इसकी खूब खूब चर्चा करी जा सकती है। कभी कभी पृथक स्वतंत्रता के अंदर कुछ संस्कृतियां ऐसी रही जहां ओकल्टिज्म का बोलबाला था, स्वतंत्र रूप से करेंगे ये, क्योंकि प्रकृति के पास जो भी संभावनाएं होती है उसको एक्सक्लूसिविटी में करने की वो प्रयास करती है। अगर वो चीज आपके पास संभावना, आप यही करके देखते हैं, आप नहीं करोगे पर जिसकी वो प्रकृति होकर ये करके देखते हैं। आप किसी ऊंचाई के ऊपर हो, एक प्रकृति ऐसी हो सी कि जंप लगा के देखते हैं, उसका आकर्षण ऐसा है कि जो होगा सो देखा जाएगा। आकर्षण तो ऐसा है कि जंप लगाएं तो आप बहुत ऊंचाई पे हो, तो फिर वो अपने सेफ्टी मेजर्स वगैरह लेके कि चलो ये सेफ्टी मेजर्स से जंप लगाते हैं। धर्म ने अपने अनुष्ठान, हम अब इसको पढ़ते जाएंगे, फिर एक एक को, जैसे धर्म का तो हम कर ही रहे थे, धर्म ने अपने अनुष्ठान, समारोह, संस्कारों में एक गुह्य तत्व को स्वीकार किया है। कैसे? उसने आध्यात्मिक चिंतन का आश्रय लिया है, मतलब धर्म ने कैसे और दूसरों को स्वीकार किया है। धर्म के अलावा आप दो क्या बचे? ओकल्टिज्म और स्पिरिचुअल फिलोसफी, क्योंकि तीसरा तो जो बचता है वो तो डिसाइसिव एंट्री हो गई। तीसरा तो फिर धर्म के अलावा, मतलब धर्म को आप पकड़ते हो तो चार ही तो चीजें, तो चौथी तो फिर एक्चुअल एंट्री हो ही गई। तो धर्म ने
अपने अनुष्ठान वगैरह के अंदर गुह्य तत्व ओकल्टिज्म इसको स्वीकार किया है। उसने आध्यात्मिक चिंतन का आश्रय लिया है। उसने कभी कोई पंथ या धर्मशास्त्र निकालकर, कभी अपना कोई सहायक आध्यात्मिक दर्शन निकालकर। तो यहां धर्म के साथ, स्पेशली भारत के अंदर बात करो तो ये एक अलग चीज है। यहाँ कोई भी फिलोसफी है, अगर अपनी वो इंडियन कल्चर वाली जो किताब है, भारतीय धर्म का जीवन मूल्य, ये टाइटल हमने किया था, भारतीय दर्शन का जीवन मूल्य। तो यहाँ एक टाइटल है कि जहां दर्शन जो है अलग नहीं है, यहाँ जो दर्शन है वो आध्यात्मिक आपका जो जो एक्सपीरियंस है, उसी को चिंतन के अंदर जब आप डालते हो तो वो उसी से एक है। धर्म और दर्शन अलग अलग नहीं है, दर्शन और आपका जीवन अलग अलग नहीं है, ये सारे एक, यहाँ एक धारा है। तो आध्यात्मिकता ये वैलिड है या नहीं है, जीवन पे उतार लिया जाता है, एक्सपीरियंस पे उतार लिया जाता है किसी भी चीज को। यहां यदि उसको एक्सपीरियंस पे न उतारा जाए तो आप ये कहते वैलिड नहीं है ये। पश्चिम में ऐसी कोई मांग नहीं की जाती, उसको अपने ही लेवल के ऊपर छोड़ दिया जाता है, चिंतन को चिंतन के लिए ही किया जाता है, तो उसकी कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं रहती। यहां आप ये कहते हो कि उच्चतम कोई चीज है, उच्चतम आदर्श है, तो इसका किसी ने पारायण किया भी है क्या? किसी ने इसको जीवन में डाला है क्या? वहां ऐसी कोई बात नहीं है। ये कुछ ऐसी सूक्ष्म चीजें हैं। अब ये तो आप मतलब कितनी सूक्ष्म बात हो गई है, यूं तो एब्स्ट्रैक्ट सी लगती है, बट इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे तो बहुत फर्क पड़ता है। यहाँ की आध्यात्मिकता कोई भी हो, दिव्य जीवन की आप बात कर रहे हो, उसको प्रैक्टिस कर रहे हो ना, कोई भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, पर सिंसियर आदमी, माँ किस कार्य के लिए पौंडीचेरी रुक गई कि दिव्य जीवन किस रूप से आया जा सकता है? उसके लिए स्पिरिचुअल कम्युनिटी, उसके लिए एजुकेशन सेटअप, उसके लिए चिकित्सा पद्धति, उसके लिए खेती, एक पूरे को एक पूरा सेटअप किस लिए बनाया? उद्देश्य क्या? उसका मूल उद्देश्य उसी के तो इर्द गिर्द है ये। बुक डिवीजन है, किताबें छापनी है, कैसे यहाँ रह रहे हैं, कोई भी डीलिंग होगी, अल्टीमेटली वो डीलिंग को आप बाहरी जगत के अंदर तो अनुशासन किस आधार पे हायरार्की है, तेरे को जचे तो ठीक है, नहीं तो आउट। वहां आपको वेल डिमार्केटेड आपका फील्ड बता दिया जाता है, आपकी ये है। यहां तो बात दूसरी है, आधार चेंज हो गया। आध्यात्मिक संस्था के अंदर हो, क्या तो आधार इसके अंदर ये हो कि ये नियम कानून है, आप इसमें एंटर करते हो तो उसका अपने कायदे कानून है, आप उसको स्वीकार करते हो, आप उसको प्रॉपर तरीके से स्वीकार करते हो, उसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन कहो उसको, नहीं करते तो आप उससे आउट हो। पर जहां बिल्कुल मिनिमम कोई नियम हो, जहां मनुष्य जाति कैसे डेवलप कर सकती है वो एक्सपेरिमेंट हो, ओरोविल में तो यही किया था उन्होंने कि नई मनुष्य जाति कैसे हो। ये एक बेसिक डिफरेंस था वहां में और आश्रम में, यहाँ तो प्योरली वही थे। यहाँ कोई वो दूसरी वो बात नहीं, वहां तो कम्युनिटीज उन्होंने, फैमिलीज भी हैं और भी हैं सारे। ये एक हायर लाइफ के लिए किस तरीके से अभिप्सा की जा सकती है। तो धर्म ने कोई पंथ निकाल लिया, कोई धर्मशास्त्र निकाल लिया, अलग अलग हैं ये, और किसी को कोई दिक्कत नहीं है उसके धर्मशास्त्र को स्वीकार करने के अंदर, सबके अपने अपने हैं। कभी अपना कोई सहायक आध्यात्मिक दर्शन निकाल कर, सहायक, इनमें से पहला तो सामान्य तौर पर पाश्चात्य तरीका है, कौन सा वाला? आध्यात्मिक चिंतन का आश्रय लिया है धर्म ने, अनुष्ठान समारोह संस्कारों में एक गुह्य तत्व को स्वीकार किया उसने, आध्यात्मिक चिंतन। ये बाद वाला क्या है? आध्यात्मिक दर्शन, सहायक आध्यात्मिक दर्शन निकाल के इसका विवेचन जितना बढ़िया धर्म वाली पुस्तक में हुआ है, क्योंकि खोल के किया गया है, और जो इस जीवन को जी रहे हैं कि प्रैक्टिस के अंदर यदि उतारा जाए इस चीज को तो उसके क्या मायने हैं,
तभी आपके शब्द मायने रखते हैं। भाई एक ओकल्टिज्म के बारे में लिखेगा, उन शब्दों में वास्तविकता रियलिज्म आएगा, या जिसने ओकल्टिज्म को कभी समझा नहीं वो इस ओकल्टिज्म के बारे में न्यूज की कटिंग्स हैं इधर की ओर हैं, वो देख के ओकल्टिज्म लिखेगा। यही तो उन्होंने कहा, इस लाइब्रेरी को हल्का कर दे। क्योंकि जनरली आप जो बातें लिखते हो वो आपके एक्सपीरियंस की नहीं लिखते। मैंने सोचा, मैंने इधर से देखा, मैंने पढ़ा, मेरे को ये अच्छी लगी, हाँ नैतिकता भी ठीक है, ये भी ठीक है, सबको ये परिवार का भी करना चाहिए, ये सारी बातें उचित हो सकती हैं, सारी बिल्कुल मिसप्लेस्ड हो सकती हैं। तो बाद वाला जो तरीका है, आध्यात्मिक दर्शन, सबके साथ एक स्पिरिचुअल फिलोसफी है, यहाँ धर्म के साथ। आप बाह्याचार भी कोई कर रहे हो, किसी की भी पूजा कर रहे हो, तो आप तुरंत उसके अंदर ये देखते हो कि इस देवी या देवता या लोक देवता, इसका क्या पुराणों में कहीं जिक्र है? ये जो पूजा पद्धति आप कर रहे हो उसका वेरिफिकेशन कहाँ है? भाई आप अगर, आप तो फेथ के कारण उसको फॉलो कर रहे हो, पर दूसरा व्यक्ति यदि ये पूछता है, जी आप ये बात कह रहे हो इसका सोर्स क्या है, तो आप ये कहते हो इसका सोर्स हमारा ये पुराण है, या जो भी आप उसका सोर्स बताते हो ना, इसका ये सोर्स है, ये हम यहां से ले रहे हैं, हम ये यहां से ले रहे हैं, या कोई लिविंग अथॉरिटी है, ये गुरु जिनको इसका एक एक आभास हुआ था, इनको अंतर्दर्शन हुआ, गुरु परंपरा से ये आए, सारे के सारे जो भी है किसी न किसी एक परंपरा, किसी एक पद्धति। कुछ बहुत थोड़े ऐसे हैं जिन्होंने सर्वांगीण रूप से इस सारी चीज को, कोई एक एकांगी पद्धति, अब रामकृष्ण जी उन्होंने कोई एकांगी पद्धति नहीं निकाली। श्री अरविंद कह रहे बुद्ध से पूर्व की 2000 वर्षों की सारी आध्यात्मिकता है, उसको उन्होंने सिंथेसाइज कर दिया अपने जीवन के अंदर। ये छोटी बात नहीं है, नहीं एक एक अपने जीवन की नहीं की जा सकती, उससे पूरे 2000 वर्षों की आध्यात्मिकता को समअप कर दिया एक। और वो कैसे कह पा रहे हैं? एक तो इस स्टेटमेंट के पीछे जाना चाहिए। अगर वो ये कह पा रहे हैं तो ये बात तो इवन उनके अनुयायियों को सेंस नहीं है, न रामकृष्ण जी के अनुयायियों को पता कि इन्होंने क्या किया। जीवनी भले ही लिख देंगे, उसके इवेंट्स लिख देंगे, ये विवेचन जो श्री अरबिंदो कर रहे हैं कि 2000 वर्षों की आध्यात्मिकता को उन्होंने सारे को सिंथेसाइज कर दिया अपने अनुभव में, उसी को कहते हैं सिंथेसाइज करना। भाई जैसे आप आयुर्वेद के अंदर कहते हो ये अनुभूत योग है, अनुभूत मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड, ये उस समय काम करती थी या नहीं करती थी, मैंने अभी ये काम में ली, ये काम करती है, तो उस समय चाहे 100 साल पहले की हो या नहीं की हो, आपने अभी कर दिया तो आपने प्रमाणित कर दिया। तो श्री अरबिंदो ने एक इतना बड़ा काम किया जिसको हम अप्रिशिएट इनफ कर ही नहीं सकते। रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर उन्होंने पहले ये सारी चीजें काम करती होंगी या नहीं करती होंगी, जो भी ये शब्द आते थे ऐश्वर्य के, त्रिकाल दृष्टि के, इन्होंने इन सारों को अनुभूत योग बना दिया आज के समय में। हाँ ये अभी भी हैं। अगर ये बातें हैं तो फिर बाद में आपके जो हिस्ट्री है वो तो खड़ी हो, जिंदा हो गई भाई। नहीं तो आपके पास वेरिफिकेशन नहीं है इसका। आप समझो इस चीज को, आपके पास कोई ऑथेंटिक कोई आके कोई, और जो कह रहे हैं वो भी कोई अधूरी, कोई एक जगह कुछ हो गया उसके अंदर भी विश्वास किया नहीं जा सकता। मेरे तो ये कुंडलिनी हुई, मेरे तो ये हुई, वो जो कह रहा है, क्योंकि सारी एक्सपीरियंस हैंग अपॉन इस पे करते हैं कि आप कितने सिंसियर और प्योर हो। अगर आप सिंसियर सिंसियर और प्योर नहीं हो तो फिर आपको ये भ्रम भी हो सकता है। अरे क्योंकि ये क्षेत्र इस तरीके का है, ये मेस्मेरिज्म इस तरीके का है कि आप तो चाह चाह के जा रहे हो, तो तटस्थ इंक्वायरी नहीं रहती आपकी। आप तो मन से कल्पना, आप जगत में ही ऐसे में प्रवेश कर रहे हो। तो ये जो स्पिरिचुअल फिलोसफी है, ये एक टाइटल अपनी सनातन धर्म वाली पुस्तक में है, अलग अलग दो जगह अपना ये है। जब धर्म के संबंध में बात हो रही है, धर्म का जीवन मूल्य, दर्शन का जीवन मूल्य, यहाँ की जो फिलोसफी है,
इनको जीवन में उतार लिया जाता था, तो इसलिए उसमें हमने ये कहा कि यहाँ दर्शन और धर्म एक ही धारा बन गए थे भारत के अंदर। उसको समझने की आवश्यकता है। आप उसको प्रैक्टिस ज़रूर कर रहे हैं। यहाँ इंडिया में सहज रूप से हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, सहज रूप से। पर उसका पता नहीं कि कौन-सी चीज़ को हम रखें किस तरीके से। और जब तक आप स्वयं इसके अंदर नहीं जाते, तब तक पता नहीं। प्रैक्टिसिंग आप एक वो हो सकते हो। तो बाद वाला जो तरीका है, वो प्राच्य, मतलब ईस्टर्न, परंतु आध्यात्मिक अनुभव, धर्म का अंतिम लक्ष्य और उपलब्धि, उसका आकाश और शिखर है। आध्यात्मिक अनुभव, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ही धर्म आपको अल्टीमेटली जो है, उसका अंतिम लक्ष्य ये है, उसकी उपलब्धि ये है, उसका आकाश जिसके अंदर ये विचरण करता है और उसका शिखर है। पर जिस तरीके से ही व्यक्ति जहाँ है, व्यक्ति तो अभी इस स्थिति में है नहीं कि वो डिसाइसिव उतने उस चीज़ के उस प्योरिटी के अंदर चले जाए, तो ये पूरा एक स्पेक्ट्रम हो गया। तो धर्म में आपको जो भी इम्प्योरिटी या जो प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं, संकीर्णताएँ नज़र आती हैं, वो धर्म की नहीं, मानव प्रकृति की हैं। मानव प्रकृति जिस तरीके से होगी, धर्म उसके साथ व्यवहार करेगा तो वो चीज़ें उसमें रिफ्लेक्ट करनी शुरू कर देंगी, धर्म में नहीं है अपने आप में। उसका रिफ्लेक्शन उसमें पड़ना शुरू हो जाता है। इसका खूब-खूब विवेचन और निरूपण अपन ने अपनी जो सनातन धर्म, क्योंकि वो तो डील ही इस सब्जेक्ट से कर रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा गंभीर है वो। पर धर्म ने भी कभी-कभी गुह्य विद्या पर प्रतिबंध लगा दिया है, या आपने स्वयं के गुह्य तत्व को घटाकर न्यूनतम कर दिया है। कई ऐसे पंथ, कई ऐसी चीज़ें रही हैं, विवेकानंद जी ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली बंद कर दिया इसको, टच ही नहीं किया इसको, क्योंकि उनको वेस्टर्न्स थे, उनके सामने अपनी बात रखनी थी, तो ये उनका भी ये डिस्क्रेडिट हो जाएगी, अपने को तो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से जो है, तो उनका सारा जो है अप्रोच मेंटल तरीके का, या जिस तरीके से उन्होंने कहा, उसमें ये गुह्यवाद के तत्व को उन्होंने टच नहीं किया, न उतना उनके पास कोई समय था। उनको जो कार्य करना था उसको उन्होंने बहुत इफेक्टिवली किया, सारे काम करें, ये तो हमारे ये है कि इसने ये भी नहीं किया, वो भी, तो वो हमारी अपेक्षाओं पे खरा उतरे, न तो उसको आवश्यकता, न हमको सेंस, उसने जो किया वो क्या किया। पर धर्म ने कभी-कभी गुह्य विद्या पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक्चुअल में तो जब तक आप गुह्य विद्या को नहीं समझो, तब तक ये भी नहीं समझ में आ सकता कि धर्म ने क्या किया और क्या नहीं किया। धर्म करता क्या है, अभी भी मैं समझ सकता हूँ कि इसमें भ्रमित ही है, चाहे कितने भी सेशंस कर लो। आध्यात्मिकता भी में जैसे मैंने पॉइंटर्स तो बताए, पर अगर डिसाइसिवली इसमें नहीं हो, अगर संगीत में नहीं हो और संगीत की पुस्तक तो पढ़ लिया आपने, पर अब एक्चुअल कोई रागदारी का तो सेंस आया नहीं, उसका जो टेस्ट है, वो आया नहीं। सावित्री ऐसी है, सावित्री की पुस्तक ऐसी है, ये माँ ने इसके बारे में ये कहा है। ये सारी सूचनाएँ अब कितना आपको उसके लिए इंटरेस्ट से तो भर सकती है, कि मेरे को पढ़नी चाहिए, पर सावित्री इन इटसेल्फ का ये सूचनाएँ टेस्ट कैसे दे देंगी? इतनी महान है, इस भाव से भर देगी। ये सारी चीज़ों से तो भर देगी। जैसे लोग प्रेरित होके, अरे अब करेंगे बस, माँ का काम करेंगे। पर कोई भी गंभीर काम कि भैया ये अगर तू हिस्ट्री लिखना चाहता है श्री अरविंद के आलोक में, तो ये पुस्तक है, पहले ये पढ़, तैयारी कर। अब वो जैसी प्रैक्टिस के अंदर ये आती है, तब वो जो वो वाला काल है, ये वाला सबसे गंभीर है। भई जैसे आपको ट्रांसलेशन, अब एक्चुअल जब उससे गुज़रते हो, ये प्रक्रिया तो बड़ी ही भारी है। और यदि कहा जाए, मान लो ये तो चलो एक आधार है आपके पास, पर अब एक पर्सपेक्टिव बनाओ, ये क्या चीज़ें चल रही है, अगर गाइडेंस नहीं हो तो व्यक्ति तुरंत ये देखता है मैं इसमें गाइडेंस कहाँ से सीख करूँ? अब श्री अरबिंदो ने इस विषय में क्या कहा है, क्या नहीं कहा है? ढूँढता है ना ये। अगर वो नहीं हो तो आपके पास क्या आधार है? कोई भी, किसी भी चीज़ के लिए। आप ये कहो मेरे को डीपर इंट्यूशन हुई। यही वेद में श्री अरविंद ने कहा कि यूँ तो मेरे को देवियों के पहले ही दर्शन हो गए थे उनके, पर मैं उसको इस पे नहीं, भाषा विज्ञान के आधार पे उतारा मैंने उस बात को।
इतिहास के ऊपर उतारा। क्या इतिहास हमारा, पुराणों में इतिहास कहां से आएगा? क्या ये शब्द पुराणों में उन लोगों के लिए ये अर्थ रखता था? कितना ट्रेस किया होगा उनके पास, कौन सा ये कंट्रोल एफ कमांड था कि फाइंड कर लो किसी शब्द को। और वो शब्द अकेला यूं पड़ा मिलता भी नहीं, वो तो संधि किया हुआ मिलता है। उसको उससे डिसएंटेंगल करना या उसको वहां जाना, और ये यहां रखा है। आज आपके पास डिजिटल सुविधाएं हैं तो भी उसको ट्रेस कर पाओ, ये इजी नहीं है। उस समय उन्होंने एक एक शब्द को, वो ये कह रहे हैं कि मैंने एक एक शब्द, वो तो रहा रई है, राधस है, फिर बाद में आपके अंगिरस है वगैरह, 10,000 इनके ऊपर जब लागू करो तो ये लगभग के ऊपर होता है। उन्होंने ये किया है, ये काम एक एक को लेके उन मंत्रों पे और पे सब पे लागू किया, और उसके अर्थ को किस आधार पे अपने उस पे डीपर अनुभव। तो क्या तो अनुभव रहा होगा, उसकी प्रामाणिकता क्या रही होगी। जो व्यक्ति नया एक कोई चीज निकाल रहा है, वो अपनी बार बार प्रामाणिकता को, यदि सच्चा है तो अपनी उस चीज को टटोलेगा किससे? जब आप नई ही चीज निकाल रहे हो तो अपनी प्रामाणिकता यदि आप थोड़ी भी किसी और में ढूंढते हो, तो आपका नया काम, ऑथेंटिक काम तो हुआ नहीं। फिर नया आप तो अपने को बेस कर रहे हो कहीं ना कहीं। यहाँ ये बेस नहीं कर रहे किसी चीज के ऊपर, ये कह रहे मेरी ये हाइपोथेसिस है और ये इंडिपेंडेंटली स्टैंड कर सकती है इन कारणों से। मेरे ये मैंने इस तरीके से, जैसे आप केस स्टडी देते हैं, मैंने इस मौसम में इस दिन इतने टेम्परेचर पे ये था, ये बीज लगाए, इतने दिन में जर्मिनेशन हुआ, इतने दिन के अंदर ये आ गया, इतना दिन में ये ऑब्जर्वेशंस हैं। फिर आप उसको प्रस्तुत करते हो, दूसरे कहते हैं नहीं, ऑब्जर्वेशंस में ये खामियां हैं, आपने ये चीज नहीं ली, ये फैक्टर्स और आपको इंक्लूड करने चाहिए थे। तो धीरे धीरे आप में जो कमियां हैं वो और आप रेक्टिफाई करते हो तो और बेटरमेंट की ओर। तो ये वाली जो चीजें बताई गई हैं, ये जो बता रहे हैं कि गुह्य विद्या पर प्रतिबंध लगा दिया है कभी कभी, तो ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे, धर्म क्या है और गुह्य विद्या क्या है, अगर आप डीपली इसके ऊपर लगातार चिंतन नहीं करोगे, एक समय ऐसा आएगा आपको तुरंत कहते हैं, अच्छा ये है, ये धर्म है, इसका ये स्वरूप है, आपको उसकी आउटलाइन नजर आ जाएगी। आपके लिए एब्स्ट्रैक्ट नहीं रहेगा ये विचार, क्योंकि आपकी चेतना उसके ऊपर प्रेशर डाल रही है। तो गुह्य विद्या क्या है, करती क्या है, कितनी रिलेवेंस है उसकी? क्योंकि इसका आध्यात्मिकता से कोई संबंध नहीं है उस व्यक्ति का, ये एक फैकल्टी है। वो प्योर है इम्प्योर है इससे भी फर्क नहीं पड़ रहा। अब प्रकृति ने उसको वो आंखें क्यों दी, वो तो प्रकृति जानती है। अगर ईगो है तो वो अपना भी जो है नुकसान करता है, और जो दूसरे हैं, क्योंकि वो तो एक, आपके पास कुछ सामान है ही नहीं बेचने के लिए, उसके पास तो सामान है थोड़ा। अरे अभी भौतिक फोर्सेज है, उससे बेटर सामान है उसके पास। वो तो सूक्ष्म चीजों में प्रवेश कर सकता है यदि उसमें डिपेंड करता है। देखिए ये भी इसका बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। गुह्य विद्या का केवल कोई चीज देख लेना, कितनी देख लेना, कुछ तो केवल पानी का पता लगा लेते हैं। आप उसके पास नारियल लेके जाते हो, कई है ना इस तरीके के, आपने देखे हैं? हाँ, मैं गया था। तो कि आपको 2 जगह के लिए या 3 जगह के लिए एक आप नारियल उसकी जट ऊपर से ऊपर उतार के, जहां आपको 3-4 जो भी स्थान है वहां यहाँ घुमा के कि आप कहाँ चाहते हो, कौन सा बेस्ट है, आप ले जाओ उसके पास। अच्छा वो बताता है, देखो जो ये पहला वाला स्थान है, उसके इतनी दूर के ऊपर चींटियों का स्थान है, जबकि आप तो, आपने तो हाँ ये तो है, इसमें ये चीज प्रॉब्लम है, इसमें तो ठीक नहीं है। इसमें है, इसमें इतने फुट के ऊपर आएगा, इस वाले में इतने फुट के ऊपर पत्थर आ जाएगा आपके, इसके बाद चूना आएगा। और आप रुकना मत, इसके अंदर पानी आ जाएगा, उसके अंदर शुरू में पानी तो आ जाएगा पर बाद के अंदर ज्यादा पानी है नहीं। तो अब ये फैकल्टी तो हो गई, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं। यूं तो बिल्कुल वो आदमी जो है, और इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है।
अब वो जो भी है, वो जो भी, क्योंकि प्रक्रियाएं बहुत हैं। नामकरण है ये तो, कि भी सबलिमिनल है या जो भी है, ये तो नाम देना है, बाकी जो है सो है। तो स्वयं के गुह्य तत्व को घटाकर न्यूनतम कर दिया है उसने। दार्शनिक मन को एक शुष्क बौद्धिक विदेशी के रूप में दूर धकेल दिया है। मतलब क्या मतलब हुआ इसका? दार्शनिक मन को एक शुष्क बौद्धिक विदेशी के रूप में दूर धकेल दिया है धर्म ने। लाइन बिना नहीं कर सकते आप ऐसे। इसका क्या अर्थ हुआ? आपको तो पता है विवेक, लाइन कहाँ है? आप बताओ इसका क्या अर्थ है? इसने ये क्या काम किया? कि गुह्य विद्या तो हम ट्रेस करेंगे तब करेंगे। दार्शनिक मन को एक शुष्क बौद्धिक विदेशी के रूप में दूर धकेल दिया है। ये हैं? दार्शनिक मन मतलब कि फिलोसॉफिकल जो बातें अपन कर रहे हैं, हाँ, ये माइंड, हाँ। हाँ, तत्व की बातें कर, जैसे उद्धव को बोला तो गोपियों ने रवाना कर दिया कि तू यहाँ से चला जा भाई, हमारे तो नहीं है। तो जो दार्शनिक मन है वो बड़ा शुष्क होता है, तत्व की बातें करता है। तो धर्म ने क्या किया कि उसको मेंटल लेवल से हटा के हार्ट से रसीली चीज में लगा दिया। उसका नाम गुण में, जप में, उसके ध्यान में, उसके लिए भजन करने में, उसको हम्म। उसके लिए सेवा करने में, उसके अंदर जो आनंद है, उस आनंद को प्रश्रय दिया, न कि दार्शनिक मन की शुष्कता को उसने बाहर कर दिया अपने यहाँ से। अरे भाई, आप रोज अनुष्ठान में जो मंदिरों में जा रहे हैं, हाँ, स्पेशली घोड़े जा रहे मान हैं, लो सवा सुबह बन जा कर रहे रहे हैं, हैं। लेडीज जा रही हैं, अब वो हम्म, शिव जी पे जल चढ़ा रही हैं, वो सारा काम कर रही है, उनको कहो फिलोसॉफी, ये तो उसके लिए मानसिक रूप से तैयार भी नहीं है। ये तो मान, और इनको अगर ये कहा जाए तो, और ये मैंडेटरी कर दिया जाए या उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग भी कर दिया जाए, तो ये तो रिलेट ही नहीं कर पाएंगी। या जो लोग लगभग है ही नहीं इस अवस्था में। हम इसमें जो माँ का स्पेशली इसके ऊपर है, वो पेज नंबर बता देना, जो 9th वॉल्यूम में है शायद, जिसमें रिलीजन ओकल्टिज्म, माँ का इस पे कमेंट्री है। मैं आप लोगों को वो पेज नंबर शेयर कर दूंगा। उस पे तो सीधे सीधे इसी पैराग्राफ के ऊपर माँ की कमेंट्री है। वो कोई विशेष, कोई आपको उससे जितनी हम चर्चा कर रहे हैं, वो तो आपको लगेगा यार एक पैराग्राफ में बस कह दिया, एक पैराग्राफ धर्म के बारे में, और पैराग्राफ में भी 6 या 7 लाइनें बस। उसमें अब वो इतनी सूक्ष्म तरीके से है, उसको भी माँ ने तो अपने तरीके से कह ही दिया। तो ये बात तो ठीक है, उद्धव तो मान लो बहुत ज्ञानी था ही, और उसको बहुत डीप परसेप्शन भी था, और वो जो बात करी तो वो तो धर्म की नहीं, वो तो डीप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की बात कर रही थी। वो तो अवस्था ही, स्टेट ही दूसरी थी, वो तो यूनियन की अवस्था में थी। यहां अगर आप धर्म को बाह्याचार से लेते हो, मतलब अनुष्ठान आपके बाहरी कर्म है और है, अब उसको जल चढ़ा रहा है, मान लो वो जल चढ़ा के अपना आ गया, कहते जी मैं तो सुबह सुबह ये काम करता हूं। अब जैसे वो एक व्यक्ति अपने पास आया, या मंदिरों में कितने कितने हैं जो मंगला आरती के अंदर भी सुबह सुबह जा रहे हैं, तो ये बरसों से है हमारे तो। वो काम, उसमें कोई एक ऐसी चीज है, वही अगर उसमें आप मेंटलाइज या फिलोसोफाइज उसको करके एक 15 मिनट भी उसको ये कह दो भगवान सब जगह है, गलती से उसके समझ में आ जाए, तो उसका जो ये बरसों का नियम है उसमें ब्रीच आ सकती है। इसीलिए गीता भी ये कह रही है कि ऐसे लोगों को व्यवधान नहीं करना चाहिए। जब तक आपके पास कोई चीज न हो उसको बेटर ऑफर करने के लिए, पहली बात तो वो स्वीकार भी नहीं करेगा, और न आपको करनी चाहिए। तो ये है, इसको इन्होंने अबेन्स के ऊपर ना, भैया तुम दूर रहो। ये सारे जो आप देखते हो उनको, कहाँ मेंटलाइजेशन की बात करो आप। कितने लोग जा रहे हैं श्याम जी के निशान लेके जा रहे हैं, और उसमें कर नहीं हम तो जाएंगे, सारे काम है उसमें खूब, वो सारी चीजें चल रही है, आप ये करो यार, ये तो आजकल पार्टीबाजी हो गई है, सब बातें ठीक हैं।
पर आप दूसरे अगर वो केवल पार्टीबाजी ऑर्गेनाइज करो, वो आप नहीं करोगे ये कि आप गंगा दशहरा है उसके ऊपर सारों को, कि फिर भी लोग जा रहे हैं वहां, स्नान तो कर लिया, पर अब देखो ये किस चीज में लग रहे हैं। अरे वो सारी बातें ठीक है, पर जो केंद्र के अंदर वो चीज है जो सारी चीज को अभिमत कर रही है, उसको अलाउ कर रही है, अगर आप इन चीजों को अलाउ न करो, व्यक्ति के पास ये आयाम ही कैसे रहेगा? वो चीज इतनी ज्यादा कीमती है कि उसके लिए सारी चीज को सफर किया जाता है, उसको स्वीकार कर लिया जाता है। ये ग्रोथ इतनी जबरदस्त है, जो रिलीजन जो काम कर रहा है, आपके एक लाइफ टाइम में हो जाए, कम से कम कोई चीज से तो निष्ठा है। आप ये सोचो, इस दृष्टिकोण से सोचो, एक चीज के प्रति तो निष्ठा है। एक तो लीवर है जिसको पकड़ के आप चल सकते हो, चाहे भय के माध्यम से हो, कि जी इसको स्वीकार नहीं करेंगे, मेरे कुल देवता हैं, उनके जाके मुंडन करवाना होता है। कितनी दूर से यूं फ्लाइट पकड़ के आ जाता है व्यक्ति, कितनी कितनी तकलीफ उठा के, कितना ही मॉडर्न हो, कुछ भी हो, कि भाई देखो ये काम तो करेंगे। तो उसको कहीं न कहीं भौतिक चेतना है, उसकी स्वीकार्यता ये आ गई, आपने स्वीकार किया ना किसी चीज़ को, कितना डीपली ये प्लांट किया गया है, जहाँ ये स्वीकार्यता नहीं है, वो संस्कृतियाँ सोलेस ढूँढ रही हैं कि मेरे को कहीं सोलेस मिल जाए, इसलिए वो भारत की ओर। सोचो साइकोलॉजिकली आप कहीं अपना टिकाव रख नहीं पा रहे हो, सोचो तो सही। हम इसलिए इस बात को नहीं सोच पाते क्योंकि हम भारतीय संस्कृति के अंदर रचे बसे हैं। हमको इतनी कोई ये समस्या वाली बात ही नहीं है। आपको अगर ये थोड़ा-सा एहसास हो जाए कि कोई होप नहीं है, आप जस्ट मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते। आपके क्लॉस्ट्रोफोबिया से ज़्यादा मुश्किल काम है ये, कि आपके कोई होप नहीं हो। आपके समस्या के काल में कोई आपको सांत्वना देने वाला नहीं हो, इसलिए कुत्ते पालते हैं। कोई व्यक्ति तो आपके पास होगा नहीं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि एकाकीपन उनका जो है, जो लोनलीनेस है, कितनी पीड़ादायक है। कोई बात करने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, किसी को उठा के फ़ोन कर सकते नहीं, करो क्या आप? कितनी भयावह पीड़ा है ये। यहाँ ऐसी कोई बात ही नहीं। बड़ा अंदर से आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि इसने कितना बड़ा आधार आपको दे रखा है। और ये एक माध्यम दे रखा है, इसको पकड़ के आप लगातार उसके पीछे चल सकते हो। ठीक है दीपक? हाँ, भई जो वही बात है कि जो भई मंदिरों में सवामणि करते हैं, व्रत करते हैं, हाँ, अनुष्ठान करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें शुष्कता आती है उसके अंदर तो। भई अभिमत अगर ये चीज़ें नहीं करी जाए तो जैसा जनमानस जिस तरीके का आप एकदम से उसको किसी भी उछाल के लिए कैसे मतलब उससे एक्सपेक्ट कर सकते हो? आप गुह्य विद्या में चले जाओ या आप दर्शन में चले जाओ। अरे जो दर्शन वाले लोग हैं, वो ही प्योरली दर्शन सारे दिन नहीं कर सकते। अब सामान्य जनमानस से कैसे अनरीजनरेट जो वाइटल है या फिजिकल है, उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? ये नहीं किया जा सकता। भारतीय संस्कृति में कोई रूप इस तरीके का नहीं है, ये पहली बार। और जितना अच्छा निरूपण अपना इसके अंदर हुआ है, इतना डिसाइसिवली, क्योंकि केवल श्री अरविंद कह रहे हैं ये बात। विवेकानंद जी भी कर रहे हैं इन चीज कई तरीके की ये बात धर्म की ओर की, पर ये तो पूरी पद्धतिबद्ध तरीके से कर रहे हैं। ये नहीं, उनका परसेप्शन बड़ा क्लियर था, पर अब वो कोई पद्धतियां बनाना, और वो तो उनका फुर्सत नहीं थी भी इतनी। और सारी चीज सारों से हम नहीं कर सकते इस तरीके से एक्सपेक्ट। यहाँ नहीं था, यहाँ कभी नहीं था, भारत में नहीं है। भारत में दर्शन जो है, फिलोसॉफी है, वो ड्राई नहीं है। रिलीजन ने इसलिए उसको अलग किया क्योंकि जनमानस उसके लिए तैयार नहीं है। हम श्री अरविंद की, अरे भाई हमारी ये सारी इंट्यूशन से आई, मान लो ये सनातन धर्म वाली पुस्तक, इसके लिए कितने तैयार हैं? श्री अरविंद के अनुयायी भी कितने तैयार हैं इसके लिए? तो उनके जीवन में वर्तमान जिस अवस्था में है, जाके वही उदाहरण, वही चीजें, वही रूप, वही सारी बातें, अगर आप उनको वहां सहायता पहुंचा सको, तो ही बेचारे उसको स्वीकार कर सकें कि आप जहां खड़े हो वहां रसद नहीं पहुंचाऊं।
और मैं ले जाके किसी ऐसे डेस्टिनेशन के ऊपर आपका भोजन रख दूं जहां आप पहुंच ही नहीं सकते, आपको नरिशमेंट कैसे आएगा? तो ये कॉमन सेंस की सी बात है। आप जहां खड़े हो मैं वहां जाके आपके तरीके के उदाहरण, आपकी तरीके की चीजें, वो यदि देने के अंदर हम नहीं दे पा रहे हों, तो हम तो उसको एड्रेस नहीं कर पाते फिर। तो यहाँ पूर्ण योग के अंदर किसी चीज की कोई वैसे मनाही नहीं है। आप व्यापार करते हुए माँ का काम कर सकते हो। व्यापार साधना का अंग बन सकता है। इसलिए इसने काट-छाँट के अलग न धर्म ने किया और न सच्ची आध्यात्मिकता ने कभी किया। जब आध्यात्मिक देश रहा और सारी चीजें यहाँ टॉप मोस्ट उपलब्धियां रही, तो ये तो एक बीच का काल है। इनफैक्ट मायावाद ने, जिस तरीके रात को हम पढ़ रहे थे, एक बड़ा जबरदस्त विचार है। ये एक व्यक्ति ने ही कहा कि ये सब माया है। तो ये बात आई कहाँ से? किसी एक ने फैला दी, फैलाई गई है। अरे वो जिसने भी, नाम से मतलब नहीं, आपके अनुभव में तो आ नहीं रही है। जबरदस्ती अनुभव कर रहे हो उसको, माया, माया, माया। जिस तरीके से उसको जो हैल्यूसिनेशन हमने पढ़ा था कि आप ये मानते हो कि साँप में रस्सी का या रस्सी में साँप का भ्रम आपको हो गया। वहाँ तो भ्रम हो गया, पर न साँप अनरियल है, न रस्सी अनरियल है। अगर ये अनरियल होता या नॉन एक्जिस्टेंशियल होता, तो आपकी तो ये बात ही नहीं उठ के आ सकती थी। आप मृगमरीचिका की बात करते हो, हम करके आए हैं ये हैल्यूसिनेशन की। इसमें आपको वहाँ पानी दिख गया जहाँ नहीं है। या आप ये कह रहे हो कि आप स्वप्न के अंदर हो, तो जैसे स्वप्न रियल नहीं है, वैसे ही ये जगत की रियलिटी है। वो ये तो जो-जो ये इसको अनरियल या इल्यूजन बताने के लिए उदाहरण देते हैं, श्री अरविंद कहते हैं ये सारे उदाहरण जो हैं, बिल्कुल गलत हैं। अगर स्वप्न को अनरियल बता रहे हो, तो स्वप्न रियल है, इसलिए उन्होंने स्वप्न का पूरा बता दिया कि स्वप्न अनरियल नहीं है। सांप और रस्सी की आप बात करते हो, वहां आप किस तरीके से उसको देख रहे हो, वो तो हो सकता है कि मिसप्लेसमेंट हो, मेंटल मिसप्लेसमेंट हो सकता है, उसको आप सुधार सकते हो। पर ये कह दो ये इल्यूजन है, अनरियल है, ये बात तो कैसे, मतलब आपके दिमाग में ऐसी चित्रण कैसे आ सकता है, कोई नाम भी कैसे आ सकता है जो आपने देखा ना हो। आप कह रहे हो यहाँ सांप नहीं है, वो बात तो हो सकती है, पर भ्रम आपको सांप का हो रहा है, सांप का नाम आ रहा है, इसका मतलब आपकी चेतना में सांप तो है ही। तो अनरियल कैसे हो गया भाई? आप जब कह रहे हो ये चीज मिथ्या है, तो आप तो किसी चीज को टच तो कर ही रहे हो। नहीं मिथ्या क्या? हाँ, आपका जो इसके प्रति दृष्टिकोण है, उसमें फेरबदल हो सकता है। तो ये बहुत जबरदस्त विचार है कि यूं ही इसको कर लिया गया, अनडाइजेस्टेड तरीके से पूरे देश के अंदर फैला दिया गया, जानबूझ के फैला दिया गया। क्योंकि शंकर की पद्धति को किस तरीके से शंकर ने कहा, अगर वो भी देखें, तो व्यक्ति ये देखता है कि उसने उस तरीके से कहा ही नहीं। बुद्ध की पद्धति जैसे माँ ने कहा, अगर बुद्ध वापिस आ जाएँ, उन्होंने तो कोई उस तरीके का पंथ, उस तरीके की चीज़ निकाली नहीं। अगर वो आ जाएँ, शंकराचार्य यदि एक एक ओर कह रहे हैं गतिस्त्वं भवानी, और हम ये कह रहे हैं ये, तो मतलब ये तो बात तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। तो ये बीच में फैलाई गई बातें हैं, ये एक विचार भी कि ये है ही नहीं इस तरीके की चीज़ें, ये आई कैसे? अब ये ऐसे विषय हैं कि कहते भी आदमी डरता है, क्योंकि सामने वाली जो अथॉरिटी है इतनी विशाल है, पर्वताकार है, कहे कैसे कोई? क्योंकि शंकर कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं। आप तो कह रहे हो भगवान शंकर, आप तो डायरेक्ट इन्कार्नेशन बता रहे हो हमको। तो सामने जो चीज़ है वो इतनी पर्वताकार है, आप कह नहीं सकते। तो श्री अरविंद ने जो चीज़ें कही हैं, वो ही आपके लिए आधार बनती हैं। हाँ, पर और इंडिविजुअली जो तो आप इस और हैं? जो सामने जो चीज़ है वो फाउंडेड भी है कोई न कोई लेवल पे, कोई न कोई अनुभव के क्षेत्र में कहीं न कहीं पे नहीं, किसी चीज़ पे बिल्कुल वो वेल पूरी फाउंडेड है। फाउंडेड है, वो वेल फाउंडेड है, तो एकदम, उसको अपन डिनाई भी एकदम। नहीं कर सकते आप। मतलब ही नहीं है, और वो है भी। आपको भी अगर जाओगे तो वहां खड़े होके देखोगे तो आपको वो चीज नजर भी सेम आएगी, ये वही थोड़ी है नज़र कि नहीं आएगा, नजर। सेम वो पाथ फ़ॉलो करेंगे तो वही चीज़ नज़र आएगी और वैसे ही नज़र हाँ आएगी बिल्कुल। पूरी। हाँ बिल्कुल। अब इसमें बात ये है कि जैसे धर्म का जैसे ईसाई भी धर्म है ना? वो बहुत सारे धर्म हैं, पंथ भी हैं, धर्म भी हैं। अब जो अपन बात करें कि भई अनुष्ठान वाली वो जो चीज़ों की है,
तो वो वेस्टर्न कल्चर में क्या है, इतना बड़ा है नहीं स्ट्रक्चर, इसलिए वो थोड़ा-सा टेम्पोरल लगता है, थोड़ी छोटे समय का लगता है। ऐसी भी कोई बात है फिर? नहीं, इसमें कल परसों ही हम पढ़ रहे थे, इसमें हुँ, अनुष्ठान समारोह तो हैं उनके, पर हुँ, वो अनुष्ठान समारोह प्रीस्ट भी फॉलो नहीं करता और उनको इससे कोई दर्द भी नहीं है इस बात का। हुँ, कल हुँ, हम कल परसों ही तो पढ़ रहे थे धर्म के बारे में, शायद तो हैं? माँ जो कह रही थी धर्म के विषय, क्या तो तुम्हारे साथ मैंने पढ़ा था या यहाँ इन मेरे को ध्यान नहीं है अब ये, क्योंकि कितनी सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। तो धर्म के बारे में जो वेस्टर्न जो उनके रिलिजन है, उसमें अनुष्ठान तो है, खाने से पहले थैंक्स बोलो, हुँ, प्रेयर बोलो खाने से पहले, या संडे को चर्च में जाओ, या इससे पहले ये वाले काम कर लो। एक बेसिक कुछ इस तरीके से कि आपका जो नेबर है वो आपका जो रिगार्ड योर नेबर एज योर ओन वेरी सेल्फ, इस रूप में देखो। हुँ, ये सारी बातें तो है, पर उनका जो प्रीस्ट है उसके से भी वो पवित्रता की मांग नहीं की जाती कि वो उसको कोई ऑब्जर्व कर रहा हो उन सारी चीजों को। यहाँ ऐसी बात ही नहीं है। एक्चुअल में तो ये बहुत इतना गैप है ये मानसिकता का, हम लोग तो इसको जानते भी नहीं, हमारे संपर्क में ही नहीं है। ये तो श्री अरविंद बताते हैं ये चीज़ें। उसी चश्मे से कुछ हम देख पाते हैं, बाकी तो अब हम में से तो कोई उस संस्कृति से न तो आता, न उनसे कोई हमारा हुँ, ताल्लुक रहा। हुँ, इस तो ये फ़ैथम कर पाना ही हमारे लिए तो कॉम्प्रिहेंड करना बहुत मुश्किल है। हाँ, पर इतना तो जो नज़र आता है वो है ही। अपने ही धर्म के रूप हम फ़ॉलो कर रहे हैं, तो भी उसको भी हम फ़ैथम कर पाएँ, यही कहाँ संभव हो पा रहा है, दूसरे की तो बात छोड़ो। हम हमारे डीपली कितने भीतर तक धर्म प्रवेश किए हुए है या हम कैसे फ़ॉलो कर रहे हैं, उसको भी जान पाना कितना मुश्किल है। ये तो श्री अरविंद ने कह दिया, नहीं है बातें सोचने सुनने में कहाँ आती है। ये जो जनरली जो चर्चाएँ होती है, तो बिल्कुल सतह के ऊपर, सतह भी नहीं है वो तो, कुछ नहीं है वो, कुछ भी नहीं है वो। और इनफैक्ट वो उसके कोई तत्व विवेचन करने के लिए कर भी नहीं रहे, वो सिंसियर हैं भी नहीं, इसलिए वहाँ से कुछ मिलता भी नहीं। पर हों भी, और अगर डीपर इंक्लिनेशन नहीं हो, क्योंकि ऐसे सारे लोग, पहले तो मान लो श्री अरविंद का इतना प्रचार था या नहीं था, पर अब तो कोई भी व्यक्ति ऐसा शायद ही हो, थोड़ा बहुत सोच समझ रखता हो, जिसको श्री अरविंद का नाम न पता हो, फिर भी एक सर्टेन तरीके की रेजिस्टेंस है। ये कह के टाल दिया जाता है भी इनकी भाषा और विचार बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है, बहुत मुश्किल है। सामान्य व्यक्ति की भाषा में कहो तो ये बातें उसकी नहीं है, बात ये है कि एक सर्टेन तरीके का रेजिस्टेंस है। हमको तो बस ये कह दिया इसने, नैतिकता की बात कह दी, वो हमको बढ़िया लग रही है। ये एक बड़ा गैप चल रहा है। तो वेस्टर्न जो मेंटालिटी है, वो तो श्री अरविंदो ने इसीलिए, इनका जो आप बंगाली राइटिंग्स देखो, ईस्ट एंड वेस्ट, मतलब इतने इंसाइटफुल आर्टिकल्स हैं श्री अरबिंदो के, वैसे शायद ही मिलते हों, ईस्ट और वेस्ट के बारे में। और उन्होंने कहा मैं इसलिए इसको समझ पाया, और मैं शायद इसीलिए कि पिता पक्ष तो ऐसा जो बिल्कुल भारतीय चीज़ों का, सारे मूल्यों का खंडन करता है। मतलब वो कह रहा है भारतीयों की छाया तक नहीं पड़नी चाहिए इसके ऊपर। और एक मेरा नाना पक्ष ये, जो थ्रू एंड थ्रू इंडियन। तो ये दोनों ही चीज़ें मेरे को विरासत में मिली। खैर ये चीज़ें मिल भी सकती हैं, आपको ऐसे उदाहरण हों, पर आप इस तरीके से कर पाओ, ऐसी आपके अंदर क्षमता हो, आंतरिक आप इस क्षमता में हो, बाहरी शब्दों की इस क्षमता में हो, कीन ऑब्जर्वेशन हो, बिना ऑब्जर्वेशन किए क्षमताएँ बोली की तो बहुत हो आप में। हैं कई लोग, आपके पॉलिटिक्स में कितने अच्छे-अच्छे आपके, ये जो अंग्रेजी ऐसे ही उसकी बाल की खाल निकालते हैं कि आपने सोचा ही नहीं है। डिक्शनरियों में नहीं होते ऐसे शब्द, वो वैसे बोलते हैं। तो उससे आया क्या? विचार में तो कुछ है नहीं, उससे तो कोई चीज़ हुई नहीं ना। विचार इस स्तर का हो, विज़न इस स्तर का हो, क्षमताएँ इस स्तर की हों, ये सारे हों, वो तो ठीक है, आगे चलें। हुँ, अब आगे क्या कह रहे हैं? इसमें एक्चुअल में तो क्या है, इसके बारे में हमको विचार करना चाहिए। धर्म एक्चुअल में हाथ कैसे रखें, क्योंकि ये तो कह रहे हैं इसके लिए भी तैयार करता है, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस देश को इसने थामे हुए है। अगर ये सारी चीज़ें हटा दी जाए, आप कल्पना ही नहीं कर सकते, मतलब एकदम जैसे आपकी साँस नली काट के फेंक दी हो। ये तो साँस है आपकी।
कृष्ण प्रेम गए, उन्होंने कहा ये मंदिर नहीं है, ये तो स्पिरिचुअल डायनामोज हैं। डायनामो मतलब जो विद्युत पैदा करता है, ये कोई स्थान वैसे नहीं, स्पिरिचुअल डायनामोज हैं। और उसी से आकर्षित होकर व्यक्ति, धर्म उसको वो आकर्षण का सूत्र प्रदान कर देता है। आप समझो इस बात को। वो आकर्षण आपके अंदर कोई, अरे भाई लोहा नहीं है तो वो चुंबक पड़ी रहो, अब यहां कोई पड़ी है चीज, अब आकर्षण तो होगा नहीं। स्पिरिचुअल डायनमो तो हो गया, पर यहां से कोई चीज आकर्षित होके चली जाए, ये काम भी तो एक एजेंसी चाहिए ना बीच के अंदर। ये एजेंसी, या तो आप ये कह दो अंतरात्मा है, तो अंतरात्मा तो है ही, पर बाहरी प्रकृति तो आकृष्ट होगी नहीं उससे। तो उसके लिए बीच में एक एजेंसी चाहिए कि उस स्पिरिचुअल डायनमो तक ये चले जाएं, विद्युत ले आएं, थोड़ी बहुत जितनी ग्रहण क्षमता है उतनी। डायनमो पैदा कर दिए इन्होंने, ऐसी विद्युत पैदा करते हैं। आप देखो तो सही, कैसी विद्युत पूरे विश्व में पैदा कर रखी है। इस दृष्टिकोण से देखो तो ये चीज नजर आती है। धर्म कहता है मैं तेरे को बीच में जितनी तेरी क्षमता है उस तरीके का आयाम प्रदान कर दूंगा इंटरेक्शन का। आजा, तेरे कोई अगर घर पे बीमार है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आजा मंदिर चलेंगे, सवामणि बोल देंगे, अपन यहां चलेंगे वहां चलेंगे, जिसमें चलेंगे, जो भी जिसकी जिसमें आस्था है। धर्म अगर आपको ये लीवर न प्रदान करे इस स्पिरिचुअल डायनमो से टच करने में, आपने जैसे भी टच किया, पर किया तो स्पिरिचुअल डायनमो को, धीरे 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 आपकी तैयारी होती है, ये डिसाइसिव एंट्री के लिए मौका मिल जाता है। आपकी प्रकृति में हो सकता है गुह्यवाद हो, आपकी नेचर के अंदर हो, आपको नहीं पता। अरे वो तो आप संगीत के अंदर जाते हो, छटनी होती है ना, आपको ही नहीं पता होता, आप इतना कर जाओगे कोई चीज। एक विचार के रूप में आपके अंदर कोई चीज आई, आपने उसको फॉलो किया, अच्छा मेरे को नहीं पता था। विचार के रूप में ही आती है शुरू में, व्यक्ति को थोड़ी पता है कि मैं कोई साहित्यकार हूं या संगीतकार हूं या मैं जो भी हूं, मैं कोई ओरेटर हूं या किसी व्यक्ति से मिलते हैं। दिलीप कुमार रॉय ने कहा कि जब मेरे को महेंद्र नाथ जी मिले, एक हमारे आयोजन था उसमें आए। महेंद्र नाथ जी जानते हो क्या? ये जिन्होंने रामकृष्ण वचनामृत लिखी, मतलब दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट रेड और मोस्ट पावरफुल बायोग्राफीज के अंदर से है ये, गॉस्पल ऑफ श्री रामकृष्ण। उन्होंने मैं जो है, श्री मैं, ये अब वाले नहीं, अब भी एक श्री मैं है। तो वो उनसे मिले तो उनको, वो तो स्कूल बॉय थे उस टाइम, दिलीप कुमार रॉय। उनको कहा बेटा देख ऐसा है, क्योंकि उनके पिताजी बंगाल के फॉरमोस्ट व्यक्तियों में से थे, इसलिए वहां जो बंगाल के जो इस तरीके के गणमान्य से गणमान्य लोग हैं वो वहां आते थे। तो तेरी लेखनी जो है, किसी भी महान व्यक्तित्व से मिले तो उसके बारे में लिखना। कि उन्होंने मेरे को देख के ये बात क्यों कही ये मैं नहीं जानता उस समय, उन्होंने कही, मैंने उस बात को किया। कितनी पुस्तकें इन्होंने, आज अगर ये उस चीज को न लिखें तो कहाँ तो अपने पास कृष्ण प्रेम की पुस्तक आए। उस जो उनका निर्देश था या कोई सजेशन था, उसको उन्होंने स्वीकार किया। कैसे चीजें आती है, कैसे चीजें जुड़ती हैं, इस पूरे वातावरण में हर स्तर के सजेशंस हैं, डीपेस्ट सजेशंस हैं। इसलिए माँ कह रही है कि अपॉर्चुनिटी बटरफ्लाई के रूप में आती है, आप में क्षमता चाहिए उछल के उसको पकड़ पाओ। अब किसको अपॉर्चुनिटी कहते हो ये व्यक्ति के ऊपर है। उसकी चेतना में अराइज ही नहीं होगी वो उस तरीके की। हाँ, सामान्य जीवन में भी अगर आप आगे जाओगे तो अपॉर्चुनिटीज ऐसी ही पकड़नी पड़ती है। ये डीपर चीजें, ये डीपर विचार, ये डीपर, ये सारी चीजें, तो ये इस तरीके से दार्शनिक मन, अगर दर्शन के ऊपर आप इतना, जबकि आधार है उसका, आप रक्षाबंधन के ऊपर जो सूण जिमाना कहते हैं, आपके यहाँ करते हैं या नहीं करते मेरे को नहीं पता। घर के बाहर वो तो कुछ करते हैं, ये कुछ कि वहां जाके कुछ बनाना और करना, या हर आपके यहाँ अलग तरीके के रिवाज हैं, या कोई भी आपके कुछ भी गोवर्धन पूजा इस तरीके से है, या आज ये होगा। आज लोक देवता अपने अपने तरीके के, अपने अपने तरीके के रिवाज पर आप भी फॉलो तो करते ही होंगे कई कई तरीके के। उसमें दार्शनिक उसको आप
धीरे धीरे देखोगे तो कहीं ना कहीं आप हो सकता है उसका वेरिफिकेशन आप पा सकते हो, पर उससे आपको सरोकार नहीं होता कि मेरे को ये कोई वेरीफाई, मेरे को जरूरत नहीं है, जिसको इसमें हो, मेरे को तो इसमें आनंद आ रहा है, करने में आनंद आ रहा है। अगर ये वाला आयाम आपका हटा दिया जाए कि एक्चुअल भगवान को आप जिमा रहे हो, उसमें आनंद आ रहा है, अब इसमें दार्शनिक लोग इसको वेरीफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मेरे को इससे क्या क्या विशेष मतलब हो सकता है? भाई आपका बिल्ड दार्शनिक है तो आपके सरोकार है, जब बिल्ड दार्शनिक न हो जनरली नहीं होता। इसलिए सारों के लिए धर्म का स्वरूप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आनुष्ठानिक न हो और दार्शनिक हो, तो आप बहुत कम रिलेट कर पाएंगे। दार्शनिक होके भी यदि एग्जीक्यूट कर्म में नहीं कर सकते, आज हम कर्म में कर पाते हैं। माँ के लिए हर चीज कुछ भी है, हम रेफर कर रहे हैं माँ के लिए है भाई। अगर ये रेफरेंस पॉइंट हटा हटा दिया जाए तो आप कैसे करोगे, ये बताओ मेरे को। कहाँ तो दिव्य जीवन है, कहाँ पूर्णता है, कहाँ साधना है, मतलब फिर तो कुछ बचा ही नहीं। रेफरेंस पॉइंट क्या रहा, आधार ही क्या रहा फिर मूव करने का। तो दार्शनिक मन को एक शुष्क बौद्धिक विदेशी के रूप में दूर धकेल दिया है। एक्चुअल में देखो आपको इसके बारे में बहुत चिंतन करना पड़ेगा, कि हम करते ही नहीं इस बारे में इस तरीके से। खूब पढ़ना पड़ेगा। इस मानसिकता की जो पुस्तकें हैं उसका एक आभास आना चाहिए, और ये क्या है, अभी तो पता ही नहीं हमको, हम कुछ नहीं जानते। रीडिंग का समय आपका जाना चाहिए कुछ तो। और जैसे तृप्ति आपको भोजन से एक होती है, जब अंदर से महसूस होता है अच्छा भोजन और पूरा भोजन करते हो, तृप्ति महसूस होती है। एक परिपूर्ण जीवन, आप जब कोई चीज, अच्छा म्यूजिक, अच्छी बात, अच्छा व्यक्ति, उसकी खुशबू, उससे एक जो फुलफिलमेंट मिलता है, उतना ही कम से कम फुलफिलमेंट पहले तो टेस्ट डेवलप करना। और रीडिंग का समय जाना, आप समझ नहीं सकते कि हम क्या चीज मिस कर रहे हैं यदि ये इसमें नहीं है तो। मोस्ट फुलफिलिंग, नहीं तो कैसे संपर्क में आओगे आप। जो बेस्ट अभिव्यक्तियां हैं, बेस्ट चीजें, मतलब कैसे उसके संपर्क में आओ। हम ये खोल रहे हैं, पर इसका आधार आपके चित्रण, मनोचित्रण होंगे, उस आप कहां से लोगे। मैं जो ये सारी चीजें मान लो जीवन से उठा रहा हूं, जिससे भी उठा रहा हूं, ये चित्रण कहीं से तो उठा रहा होगा मैं। आप तक पहुंच रही है, आप उतने ही चित्रण उठा पाओगे जितना आपने महसूस किया है, देखा है। उससे ज्यादा कैसे करोगे। उसके चित्रण तो आप, भाई सावित्री तो सारे यूनिवर्स के चित्रण दे रही है। माने का पूरे यूनिवर्स को ही हैज क्रैम्ड द होल यूनिवर्स इन ए सिंगल बुक। और सावित्री इन इटसेल्फ ही पूरे मनुष्य जाति को डिविनाइज करने के लिए पर्याप्त है, पर कैसे। माँ ने तो कह ही दिया ये स्टेटमेंट, भगवान आपको हाथ पकड़ के लेके जा रहे हो और आप सावित्री पढ़ रहे हो, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट्स मतलब चेतना की एक ऐसी, मतलब इसमें तो डाउट तो किया ही नहीं जा सकता। तो फिर कमी कहाँ है वो, ये तैयारी यदि हो जाए तो ये चीजें ऐसी उपलब्ध हैं जो आपको भगवान हाथ पकड़ के लेके चले जाएं। और सावित्री पढ़ लो, फिर माँ के, आप कैसी भी समस्या में हो, थोड़ा एस्पायर करो। आप रेंडमली कोई भी पेज खोल के ध्यान करके खोलो, आपकी पूरी की पूरी समस्या, उसका समाधान, उसका कारण, सारी चीजें आपको वहां मिल जाएंगी। वैसे अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी भी है। ये सारी बातें सूचना के रूप में तो हमको पता है, सूचना तो पता है ही, सब जानते हैं इन बारों में तो, पर प्रैक्टिस में तो बहुत दूर है। धर्म इस प्रैक्टिस से शुरू कर देता है। वो कह रहा है तू ये कर ले, तू और ठीक है, मैं वहां तक तेरे को धीरे 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 धीरे। और वो धीरे कितना धीरे हो सकता है, वो कई जन्म भी हो सकते हैं, एक जन्म हो सकता है, व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर है। कुछ धर्म में निकाल देते हैं, वो कहे भाई ठीक है, मैं तो बिहारी जी के पास आता हूँ बस। हालांकि वर्तमान उसका जो जीवन है उससे उसका कनेक्टिविटी पूरी नहीं बनी, वो जो भी है। पर आप तो ये सोचो यदि ये नहीं होता, उसको ये आयाम नहीं होता तो वो क्या होता, इस तरीके से सोचो ना। तो इस देश की लाइफ लाइन ये है, स्पिरिचुअलिटी और धर्म के माध्यम से। इसलिए हम वेद और उपनिषद के द्वारा नहीं जीते, हम तंत्रों और पुराणों के द्वारा जीते। श्री अरविंद कह रहे हैं उनका आधार वेद ही है। और यदि आपको पूर्ण ज्ञान चाहिए तो आपको पूर्णता में जाना पड़ेगा, ये यहाँ वो पूर्णता नहीं देंगे, डिसाइसिव एंट्री वो तो करनी ही पड़ेगी।
पर हमारी जो अभी है वर्तमान में, वो कह रहे हैं हम वेद और उन उपनिषदों उनके द्वारा नहीं जीते, जितना कि हम तंत्रों, ये इसमें सारी चीज विवेचन करी है अपन ने। पर ये तब आपके लिए जीवंत हो उठेगी, आपको आनंद से और आश्चर्य वंडर से भर देगी, अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा देखो। बातें तो हैं ही, ये श्री अरविंदो ने कह ही दी, और उसमें अपन उसको डील कर भी रहे हैं। यहां विराम देना पड़ेगा। ठीक है दीपक जी। हाँ, ये बातें अभी बहुत ही सूक्ष्म है, और अभी तो दिमाग चकरा जा रहा है। पहली बार आ रही है प्रकृति की 4 धाराएं, और उसके अंदर प्रवेश किया जा रहा है। देखिए, जितनी हम चर्चा कर रहे हैं उससे पहली बार ये महसूस हो रहा है कि जो हम सोच रहे हैं पिक्चर उससे बहुत ज्यादा बड़ी है। नहीं, पहले ये आभास था कि यार एक चीज को, धर्म को क्या घुमा रहे हो आप। अभी मैं कह रहा हूं इसको आप एक चीज ही नहीं, बहुत ज्यादा वास्ट पिक्चर है ये। इस पूरी हिस्ट्री को समझे बिना, भारतीय संस्कृति को समझे बिना नहीं समझ में आ सकती। और इस सेंस ऑफ वंडर और उसके साथ साथ सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड अगर आ पाए तो हम ऋषियों की उनकी संतान हैं। अगर ये आ जाएगा ऑटोमेटिकली आपके व्यवहार में आ ही जाएगी ये, मतलब आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर ये सेंस ऑफ वंडर आ गया, कौन व्यक्ति ऐसा है जो उस वंडर को खोदेगा। उसका टेस्ट ही इस तरीके का है, आप तो उसमें जाओगे। जिस चीज, व्यक्ति को जिस चीज में रस आ जाता है, वो उस समय विशेष के लिए कोई भी इमरजेंसी हो, वो करके भी मन में तो यही रहता है वो करेंगे। ये यदि हम कनेक्ट कर पाए इस इतिहास को, अपने जो जनरेशन है जो ये है इसके साथ जोड़ पाए। श्री अरविंद ने देने में तो कोई कमी छोड़ी नहीं, सब चीजें बताइए, सब टोटल चीजें बताइए। पर कोर की चीजें हम तैयार नहीं कर रहे हैं तो डिटेल की तो कब हुई। ऐसे व्यक्ति जो प्योरली इस चीज को करें, ऐसे अगर हम खड़े हो जाएं तो ये चीज करी जा सकती है। इन चीजों को आगे लेके जाया जा सकता है, निश्चित किया जा सकता है। उनके पास तो, बेचारों के पास कुछ है ही नहीं। जो एकाकीपन से जूझ रहा है, जो लोनलीनेस से प्रताड़ित है, आप अगर थोड़ा रिलीफ दे दोगे, भागा नहीं चला आएगा आपके पास। डर की क्या बात है इसके अंदर। तो वो परेशान है। समस्या आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे क्योंकि वो कन्विक्शन मेरे अंदर नहीं है। अगर मेरे अंदर कन्विक्शन होगा, भागे नहीं आएंगे लोग। भारतीय संस्कृति और क्यों मुड़ रहे हैं, हरे कृष्णा मूवमेंट की ओर क्यों मुड़े वो सारे के सारे। उन्होंने कहा तुम कुछ भी करो, तुम तो इतनी माला जप लिया करो, ये कर लो। इतना आनंद आया उनको। स्पिरिचुअल, वो जो फिलोसॉफी है स्पिरिचुअल तो किसकी, उससे तो पिंड छुटा के आए वो। मतलब ऐसी फिलोसॉफी, किताबों में वर्णन ये चल रहा है सीरियसली उनके, कि एक सुई की नोक है, उस पे कितने एंजल्स डांस कर रहे हैं। अब क्या इंटरेस्ट कर सकती है आपको। अब ऐसी आपको दकियानू सी बातें पढ़ाई जा रही हो या आपके उसमें लिखी हो, तो आदमी कहते हैं यार परेशान हो गए, परेशान हो गए। तो ये जो मंदिर वगैरह हैं ये बौद्धों के हैं, ठीक बात है ये। तो ड्राई उसमें चले जाओगे तो और क्या होगा। ये हिस्ट्री वापस रीराइट करने की पर्सपेक्टिव में, पढ़ने की, एक तो पढ़ने की जो है ना, कितने रेफरेंस हम देते हैं तुरंत, उनको तो देख ही लो। हम तो रेफरेंस हर चीज में दे रहे हैं। फिर उसको अनुभव करना, उस पर चिंतन करना, ये आपको वास्ट बना देगा। इस छोटे से जगत में नहीं रहोगे। कितनी वास्टनेस है इसमें, विचार में देखो आप। अनिल जी। ठीक है, इनके पास शायद नहीं जा रही, तो यहाँ विराम देते हैं। हाँ। हाँ अनिल जी। हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा था कि जैसे मंदिर की भी बात आई तो ये बिल्कुल वो ऊर्जा केंद्र के हिसाब से था। मतलब प्रार्थना और ये तो बाद में सब जुड़ गया सर अपने, लेकिन पहले तो ये था कि वहाँ चार्ज होते हो, अब वहां जाके दर्शन, अपना जो दर्शन करने जा रहे हैं अपन भूल गए। अब दर्शन के बजाय वहां क्या मूर्ति के सामने आप आंख बंद करके बैठे हो, वाह, जरूरत ही नहीं। वो दर्शन करना है तो मतलब चीजें भी अपने शायद जुड़ी हुई थी और उनको अपन उस तरह से नहीं ले पाए। पर
मैं देख रहा हूँ कि जिंदा रखने का सर जो संस्कृति का है, ये धर्म का बड़ा जबरदस्त रोल है। हाँ अब आप देखो व्रत, अब जैसे हर वीक में आ रहा है ना, जैसे मंगलवार है, अब मंगलवार आ गया फिर आ गया, मतलब तो आप उससे जुड़े हुए हैं। 15 दिन में एकादशी आ गई, फिर आपका पूर्णिमा आ गई, फिर अमावस्या, मतलब आपका सारा सिस्टम उससे जुड़ा हुआ था। तो हाँ आपको और हर 15-20 दिन में कोई त्योहार आ जाता है। भाई वहां तो त्योहार है का 25 दिसंबर एक ही है महान, बस वो पूरे साल में। यहाँ तो हर 15 दिन में वो तो आपका उत्साह बना रहता है। बिल्कुल। तो वो चीजें जिंदा रखने की, मैं अभी यही देख रहा हूँ कि मतलब संस्कृति को जिंदा रखने में इसका जबरदस्त रोल है साहब। तो हाँ आप है, इसको, ये लाइफ लाइन है ये। यस यस, और इसीलिए उत्साह बना रहता है सर। और तो इस जिस दिन जो कोई होता है सर, उस दिन विशेष, जैसे तो वो आपके घर में तिरंगे अलग होती हैं सर उस दिन। ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ विराम दें, कल मिलते हैं। जय श्री राम। जय श्री